हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत है। जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़ जाए और हमें बताएं कि आवाज जा रहा है सबके पास। जल्दी से बताएंगे, आवाज जा रहा है आप लोग सभी के पास। मुस्कान, रोहित। चलो, बहुत बढ़िया, आवाज जा रहा है, बहुत बढ़िया। क्लियर दिख रहा है, लिखा हुआ चीज दिख रहा है आप लोग को? हाँ, चलिए, दिख रहा है। जल्दी से जुड़ जाइए सबको। चलिए, सब लोग जुड़ गए। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और उसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा कि द्विघाती नाम कि श्रीधराचार्य का नियम। यह क्या है? उसी को नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य रूल। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है और श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। और इसको सब बता दें कि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल इस रूल से बहुत इससे रहेंगे और सब्जेक्टिव सवाल भी इससे रहेंगे। और एक दो बार तो इस रूल को ही पूछा गया है कि द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य के नियम को निकालिए, उसको जो है व्यंजक प्राप्त कीजिए, उसको प्रूफ कीजिए निकाल के, कैसे सूत्र निकलता है उस सूत्र को निकाल के दिखाना। तो एक दो बार तो यही पूछ दिया है कि द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम को निकालिए, पूरा एकदम प्रोसेस वर्क। और ऐसे नॉर्मली इस पे बेस्ड क्वेश्चन हर वर्ष रहते हैं, कोई ऐसा साल नहीं होता जिसमें इस चीज से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक टेंथ का जिसमें इससे प्रश्न नहीं है। हर साल हमेशा प्रश्न है, दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न। ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज्यादा रहते हैं, सब्जेक्टिव में एक दो रह जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत है। तो हम लोग आज इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले दिख रहा होगा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र तो हम लोग द्विघाती सूत्र यानी कि दो घात वाले के बारे में पढ़ेंगे, सिंपल बात है। द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें दो ही घात का वर्णन होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। यह हम सिखाए हैं। यह क्या है? यह एक है जो क्या है, यह जो है द्विघात समीकरण है। द्विघात क्या है? समीकरण है। जहां पे एक कंडीशन बताए थे, द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात समीकरण होगा जहां पे ए को जीरो नहीं होना चाहिए। ए को जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो हो जाएगा तो यह द्विघात बचेगा ही नहीं, ई द्विघात से खत्म होकर एक घात हो जाएगा। तो ए जीरो नहीं होना चाहिए। और कहते क्या? ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है। कौन सी संख्याएं होती है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, संख्याएं होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा है? तो द्विघात समीकरण है जहां पे ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। और समझा चुके हमें ए इक्वल टू जीरो होगा तो ये द्विघात नहीं रह जाएगा, बल्कि सिर्फ यह जीरो हो जाएगा तो सिर्फ एक घात का रहेगा, तो हम लोग द्विघात नहीं रैखिक कहेंगे। और ए बी सी वास्तविक संख्याएं होती है। तो यहीं से हम लोग निकालेंगे कि एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, यह एक द्विघात समीकरण है। और इसी से हम लोग सूत्र निकालने जा रहे हैं। चलिए देखिए, जहां पे बता चुके हैं ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए और ए बी सी कौन सी संख्या होनी चाहिए? वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जहां ए क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। यदि ए जीरो हो जाता है तो द्विघात नहीं रहेगा। बात को ध्यान से सुनेंगे और याद रखेंगे। तो सबसे पहले यह मान ली है द्विघात समीकरण है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पूर्ण वर्ग से कैसे हल निकालते हैं, पूर्ण वर्ग से कैसे हल निकालते हैं, याद होगा सबको। उसका उपयोग यहाँ पे होगा। याद होगा कि पूर्ण वर्ग से हल कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसका उपयोग अब कैसे पड़ता है। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, और यह सी है, सी में कोई एक्स लगा हुआ नहीं है यानी कि कांस्टेंट दिख रहा है, तो बराबर के उस तरफ भेजेंगे, बराबर के उस तरफ भेजेंगे। हम लोग सीखे हैं इस तरह का
तो 2x² प्लस 4x प्लस 5 है, तो 5 को उस तरफ भेज देते हैं, 5 को उस तरफ भेजते हैं, एक्स वाला को छोड़ देते हैं, तो एक्स वाला रहने देंगे, बिना एक्स वाला को भेजिए, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस से इधर जाएगा माइनस। यहाँ तक उम्मीद है कि किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, अगला स्टेप करते हैं कि वर्ग बनाने का कोशिश करते हैं, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर वर्ग बनाकर इस बायां तरफ लिखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर लिखना चाहेंगे। ए स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है कि एक्स है उसको हम लोग ए के रूप में लिखना चाहेंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से दिया हुआ है ए एक्स, यदि ए एक्स हम ऐसे लिख दे तो यह लिखा हुआ गलत है या सही, जल्दी से सबके जवाब आने चाहिए। यदि इस बात को हम ऐसे लिख दें तो यह लिखा हुआ गलत होगा या सही, जल्दी से सारे विद्यार्थी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग का जवाब सही आ रहा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ए का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर है। और यहाँ पे हम लिख दिए हैं, यहाँ पे हम क्या लिख दिए भाई साहब, यहाँ पे लिख दिए छोटे छोटे भाइयों कि ए का भी स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर तो यहाँ दिया नहीं था, तो ये तो सरासर गलत हो गया। तो हम लोग को यहाँ स्क्वायर बनाना है, और जब तक यहाँ से ए हटता नहीं है तब तक स्क्वायर होगा नहीं। तो ए को हटाने के लिए, यहाँ से ए को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ए से भाग करेंगे। ए को हटाने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, ए से भाग करेंगे। तो देखिए दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ, जो विद्यार्थी पूर्ण वर्ग वाला नहीं जानते हैं कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले इससे पीछे वाला 2 क्लास हुआ है उसको जाकर पढ़ेंगे तब पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले पिछला क्लास जाकर देख लीजिए यदि यहाँ दिक्कत हो रहा है कि वर्ग कैसे बन रहा है तो। और जो विद्यार्थी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे वीडियो को। तो दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, ए से, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, ए से का देने पर भाई, भाग देने पर, देखिए ए से भाग दे दिए, तो ए से भाग देंगे तो ए एक्स स्क्वायर बटा का क्या हो जाएगा ए, यहाँ से क्या हो जाएगा बी एक्स बटा का, ये प्रत्येक पद में पड़ेगा, इक्वल टू माइनस सी बटा का, हो गया टोटल का। ए से ए गया कट भाई साहब, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा का ए इक्वल टू माइनस सी बटा का ए, माइनस सी बटा का ए। यहां से ध्यान देंगे, अब हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर जब लिख लिए तो यानी कि हम लोग सबसे पहला स्क्वायर कर चुके हैं, यानी कि ए का स्क्वायर, इसके बाद क्या होता है 2ab, इसके बाद होता है प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह माइनस प्लस का तो हम कहें बाद में देखेंगे, माइनस प्लस तो बाद में देख लेंगे भाई साहब, पहले देख लेते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है या नहीं, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर होता है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिए एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आ चुका है, एक्स का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर आ चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे 2ab प्लस है तो प्लस लिख देंगे 2ab, तो 2 हो गया, 2 हो गया, एक जगह कितना, एक जगह कितना एक्स हो गया, एक जगह कितना एक्स हो गया। अब ध्यान देंगे हम लोग 2a लिख चुके हैं, हम लोग को लाना था बी एक्स बटा में ए, बी एक्स बटा में ए, बी एक्स बटा में ए। तो बताइए 2x में हम लोग कितना से गुना करेंगे कि बी एक्स बटा में ए आ जाएगा। पहली बात ध्यान देंगे कि बी एक्स बटा ए लाना है, तो इसमें तो बी एक्स बटा ए है नहीं, तो इसको में बी एक्स बटा ए से गुना करना होगा। उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे तो 2 है नहीं भाई साहब, यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ 2 है नहीं, लेकिन यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ से 2 हटाना होगा तो 2 से भाग करना होगा, यहाँ से 2 हटाना है तो 2 से भाग, क्योंकि यहाँ तो 2 है नहीं। तो यानी कुल मिलाकर कितना होगा बी बटा में 2a, बी बटा में 2a, कुल मिला के कितना हो गया बी बटा में 2a। तो हम लोग क्या लिख लेंगे इस बात को, हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ से b के जगह पे क्या आ गया, b के जगह पे क्या आ गया b बटा का 2a, यह हो गया हमारा b इक्वल टू माइनस सी बटा में a, माइनस सी बटा में। अब आगे ध्यान देंगे हम लोग ए स्क्वायर लिख चुके हैं, 2a भी लिख चुके हैं, लेकिन बी स्क्वायर होता है वो कहाँ है भाई, तो यह तो ये हो गया, यह हो गया बी की जगह पे यह है, तो यानी कि हमको बी स्क्वायर लाना है, तो बी की जगह पे आया क्या, तो बी की जगह पे आया बी बटा का 2a का होल स्क्वायर।
तो दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ बी बटा में 2a का स्क्वायर को जोड़ने पर जोड़ने पर इसके बाद का स्टेप सबको याद होगा कि जो घट रहा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ बी बटा में 2a का होल स्क्वायर को जोड़ने पर, तो देखिए अब जोड़ेंगे भाई साहब तो क्या हो जाएगा, मेरे छोटे भाई ध्यान देंगे क्या हो रहा है जोड़ने के बाद। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x बी बटा का 2a और प्लस बी बटा का 2a का होल स्क्वायर, यह तो जुट रहा है, इक्वल टू माइनस सी बटा ए और प्लस बी बटा का 2a, बी बटा का 2a। यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस दोनों तरफ जोड़ा गया। अब ध्यान देंगे प्लस बी बटा का 2a का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहां से क्या हो जाएगा, किनका माइक ऑफ है, जो ऑन है जो ऑफ कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से बैठाएंगे तो यह हो गया a, यह हो गया 2, यह हो गया a, यह हो गया b, यह हो गया b स्क्वायर। तो देखेंगे 2ab प्लस है या माइनस, तो 2ab हमारा प्लस है तो प्लस वाला सूत्र लग जाएगा। तो यानी कि a की जगह कितना है, x प्लस b की जगह कितना है, b बटा का 2a का होल स्क्वायर। इधर देख लेंगे क्या होगा, तो माइनस सी बटा ए, माइनस सी बटा ए और प्लस का यदि इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान दे लेंगे क्या आता है, यहाँ से ध्यान दे लेंगे क्या आता है, तो एक्स प्लस बी बटा का 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर बना लेंगे हम लोग भिन्न का जोड़, इधर बना लेंगे हम लोग क्या भाई, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4, इसके अलावा ए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ए से ए कट जाएगा तो बचेगा क्या, स्क्वायर है तो ए को ए कटेगा, भाग देंगे हम लोग 4a स्क्वायर में, तो ए को ए कटेगा तो बचेगा क्या 4a, जाकर गुना हो जाएगा तो माइनस, यहाँ पे 4ac, 4a से यहाँ गुना हो जाएगा तो माइनस 4ac। ध्यान देंगे भिन्न का जोड़ बनाया जा रहा है, प्लस बी स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। जरा ध्यान दीजिए हम इसको ऐसे लिखने जा रहे हैं, एक्स प्लस बी बटा का 2a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आगे था बस पीछे कर दें और कुछ नहीं, 4a का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए मेरे छोटे भाई, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटा दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बटा का 2a स्क्वायर हटा देंगे भाई साहब तो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो हो जाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा का 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर। इतना दिख रहा होगा, इतना सबसे पहले नोट करेंगे, इसके बाद अब हम लोग का लगभग काम हो चुका है, अब निकलेगा सूत्र। तो यहाँ तक में यदि किन्हों का कोई डाउट हो गया है कैलकुलेशन में तो पूछेंगे, ऐसे कैलकुलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ऐसा चीज हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में बहुत सारे। सब दिख रहा है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से उधर नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट टाइम से उधर नहीं लिखेंगे, वहां सिर्फ स्क्वायर जोड़ा हुआ है। जल्दी से नोट करेंगे। इस टाइम ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखेंगे उधर। अच्छा हमको क्लियर दिख रहा है, दिखना चाहिए था। चलो बहुत बढ़िया आशीष, बहुत बढ़िया।
यह सूत्र पूछे जाते हैं बोर्ड में। यह जब सूत्र पूछेंगे तो 5 नंबर का पूछ देंगे, 3 या 5 नंबर का। लेकिन अब इस तरह का नहीं पूछते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आधा कर दिया गया, तो सब्जेक्टिव में कितना पूछेगा, 85 नंबर का ना पूछ सकता है। तो इससे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे और सब्जेक्टिव में भी बहुत सारे। मौसम बहुत बढ़िया किया हुआ है। हट गए हैं। आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए, आराम से लिखिएगा, यदि उतारने में जिनको प्रॉब्लम होता है। चलिए हम बोर्ड को क्लियर कर दें, अब बोर्ड को क्लियर कर दें। यहाँ यहाँ कैलकुलेशन क्या हुआ है, इसको समझे हो ना, तो फिर भी पूछ रहे हो। b/2a का होल स्क्वायर यहाँ जोड़े हैं, वही चीज यहाँ जोड़े हैं, दोनों तरफ जोड़े हैं b/2a का होल स्क्वायर। स्क्वायर करना था ना, तो दोनों तरफ जोड़ेंगे बस, उसके बाद तो तुमको दिख ही रहा होगा। चलिए, इसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा। स्क्रीन शॉट करके रखिए, आराम से लिखिएगा। अब इसके आगे हम बता रहे हैं। चलिए, मेन हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, अब इसके आगे देखेंगे क्या होता है भाई साहब। देखिए क्या होगा। मेन जलवा इसके आगे है, सारा जलवा इसके बाद का है। x + b/2a, सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहां से रूट है भाई साहब, रूट है यहाँ से, तो इसका हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। इसका हम लोग क्या निकालेंगे, वर्ग और मूल, वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए तो क्या होगा, ऊपर का है b² - 4ac। यह तो कोई सूत्र पर टूटेगा नहीं है, जब टूटेगा नहीं तो इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं पूरा पूरा, इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा नहीं यहाँ पे। लेकिन नीचे वाला 4 है, 4 का वर्गमूल 2, और a² है, a² का वर्गमूल a² है जिसका वर्गमूल a, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। चलो, तो नीचे देखेंगे, नीचे 4a का स्क्वायर है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, और a² का वर्गमूल हो जाएगा a। लेकिन ऊपर वाला का तो निकलेगा नहीं। लेकिन हम लोग को इतना जरूर पता है, इतना जरूर पता है कि जो रूट में होते हैं तो हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो दो तरह से निकलते हैं, एक प्लस का और दूसरा भाई साहब माइनस का। एक प्लस का और दूसरा किस चीज का निकलेगा, माइनस का। तो हम लोग लिख पाएंगे, हाँ तो हम लोग लिख पाएंगे +b² - 4ac, क्योंकि इसका वर्गमूल तो निकला नहीं, तो ज्यों का त्यों। अब यहां से ध्यान देंगे, 4 का नीचे वाला के तो वर्गमूल निकल जाएगा, नीचे वाला के निकालिए, नीचे का क्या हो जाएगा, 4 का 2 a² आ चुका है। अब मेन यहाँ से सही है, यहाँ से देखिए, इसका हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, एक चीज बता दे यहीं से कि वैल्यू कब होगा, जब बताइए b² - 4ac। हम लोग को प्रश्न में रहेगा b a b c, पता है a किसको कहते हैं, a² के साथ रहता है उसको a कहते हैं, x के साथ रहता है उसको b कहते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको c कहते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग मान रखे मान और इसका मान निकालेंगे, यदि यह 0 से बड़ा आता है, यदि यह 0 से बड़ा आता है तभी हम लोग इसका हल कर पाएंगे। यदि यह 0 से बड़ा आता है या फिर 0 आता है, 0 भी आएगा, दो कंडीशन में हम लोग इसका हल करेंगे। यदि इसका जगह पे 0 से बड़ा 1 2 3 4 10 50 1000 2000 500 400 कुछ भी आ जाए तो भी हम लोग कर लेंगे इसका हल, या 0 आ जाएगा तो भी 0 का 0 हो जाएगा। लेकिन जब हो जाएगा 0 से छोटा भाई साहब, 0 से छोटा कहने का मतलब, 0 से छोटा कहने का मतलब -4 -50 -20, यानी कि जब माइनस में वैल्यू आने लगेंगे तो हो जाएंगे गड़बड़, हो जाएंगे क्या, गड़बड़। तो यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे भाई, यहाँ से हम लोग लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए कि x इस तरफ
इधर बी बटा का 2a प्लस है, उस तरफ भेज रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस बी स्क्वायर दिख नहीं रहा था। यहां से देखिए, यहां से यदि x है, इस तरफ से यदि b बटा a को उस तरफ भेजे तो क्या हो जाएगा, इधर पहले से दिया हुआ है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a, इधर प्लस में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा का 2a। हो जाएंगे। देखिए इसको हम सरिया रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इसको हम सरिया रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसको हम आगे लिख देते हैं, देखिए तो इसको हम आगे लिख देते हैं, इसको हम आगे लिखते हैं तो माइनस बी बटा का 2a, उसके बाद इसको लिखते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ अच्छा लगने के लिए लिख रहे हैं, पीछे भी रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है, आगे भी रहेगा तो कोई हर्ज नहीं है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। 2a, अब देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a दोनों का एलसीएम है तो एलसीएम ले लेंगे, 2a एलसीएम हो जाएगा तो 2a एलसीएम हो जाएगा तो गुना कुछ से करने का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यह किसका मान आ गया, प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह हो गया एक्स का, यह हो गया क्या, एक्स का। तो यहाँ से हम लोग मूल लिखेंगे भाई साहब, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, मूल। देखिए इसके बाद क्या होगा, चलिए एक्स इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग जानते हैं यहाँ प्लस माइनस है, प्लस का है एक माइनस का है, एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, तो ध्यान दीजिए माइनस बी, एक बार प्लस लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a, एक बार हो गया, एक बार हो चुका है तो, और दूसरा बार हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा बार लिखेंगे यहाँ प्लस एक बार ले चुके हैं तो दूसरा बार में हम लोग लिख लेंगे माइनस, दूसरा बार में हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस। तो इस बात को जरा सब लोग ध्यान दें, इस बात को जरा सब लोग ध्यान दें कि यहाँ पे दो मूल आ गया, दोनों एक्स बराबर ही हैं तो हम लोग पहचानेंगे नहीं कि दो गो है, तो इसके लिए अलग अलग दो गो नाम दे देते हैं, एक को कहते हैं अल्फा, दूसरे को कहते हैं बीटा। तो देखिए एक लिख लेते हैं अल्फा इक्वल टू माइनस बी और प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बटा का 2a, और दूसरा देखिए क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस बी, एक बार प्लस पुट किए हैं तो दूसरा बार क्या पुट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा का 2a, और दूसरा को कह लेंगे कि बिट्टा, दूसरा को क्या कह लेंगे, बिट्टा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा का 2, तो एक को कह लेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा। वैसा फिक्स नहीं है कि इसी को अल्फा कहेंगे और इसी को बीटा कहेंगे, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दो मूल है तो दोनों को पहचानने के लिए दो बार लिखना है तो अलग अलग नाम दे दिया गया, अलग अलग नाम दे दिए हैं कि पहला मूल निकालेंगे तो अल्फा लिख लेंगे, दूसरा का निकालेंगे तो बीटा, या पहला निकालेंगे तो बीटा दूसरा अल्फा, यानी कि दोनों का दो नाम दे देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है कि पहला अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, किसी को भी अल्फा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दो मूल था बस दो नाम लिखा गया, दो मूल है दो नाम लिखा गया। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए स्क्रीन शॉट करके रख लेंगे।
अब ध्यान देंगे, हम क्या कहे भाई कि यहाँ से अभी हम क्या कहे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग इसका निकालेंगे वर्गमूल। अब वर्गमूल कब निकालेंगे? जब इसका मान जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। जब जीरो से छोटा हो जाएगा तो इसका तो मूल्य निकलेगा नहीं, क्योंकि माइनस में चल जाएगा। माइनस वाला के तो वर्गमूल निकालेंगे नहीं, माइनस वाला तो निकालेंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मान कभी कैलकुलेट होगा जब क्या होगा, जब मान जो है क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac यह बड़ा होना चाहिए। किसको से बड़ा होना चाहिए? एक जीरो से बड़ा होना चाहिए या जीरो के बराबर होना चाहिए। यदि जीरो से छोटा हो गया तो मूल्य नहीं होगा। यदि जीरो से छोटा हो गया तो मूल्य नहीं होगा, यानी कि काल्पनिक हो गया। हम लोग पिछले क्लास में एक प्रूफ भी किए थे कि माइनस में आ गया था तो उसका वास्तविक मूल्य था नहीं। अब ध्यान दे लेंगे यहाँ से ध्यान दे लेंगे भाई, यहाँ से ध्यान दे लेंगे। उसी बात को हम यहाँ से नोट में लिखना चाह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए क्या कहेंगे कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान जीरो से बड़ा या बराबर होता है। सुनिए, प्रश्न पूछता है बोर्ड में, वीवीआई चीज है, प्रश्न पूछता है बोर्ड में, बोर्ड मॉडल चीज है, ऑब्जेक्टिव में डाले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में डाले जाते हैं, बोर्ड मॉडल प्रश्न है भाई। ध्यान देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान। और एक बात और बता दें, इस चीज को हम लोग डी कहते हैं। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डी। डी मतलब हुआ डिस्क्रिमिनांट। इसका पूरा डी से कहते हैं डिस्क्रिमिनांट या विविक्त कर, या इसको हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। विविक्त कर तो हम लोग आगे चल के पूरा डिस्क्रिमिनांट या बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट डी भी लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि डी किसको हम लोग कह रहे हैं। तो डी कह रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। डी हम लोग किसको कह रहे हैं भाई साहब? बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डी कहेंगे। क्या कहेंगे? डी। तो यानी इनडायरेक्टली रूप से कहने का मतलब है, यानी इनडायरेक्टली रूप से कहने का मतलब है, हाँ यानी इनडायरेक्ट रूप से कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर हो रहा था, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका मान डी के बड़ा या डी के बराबर होता है। डी के बड़ा या डी के बराबर होता है, डी से बड़ा या डी के बराबर होता है, तो कहेंगे कि मूल्य वास्तविक होगा। मूल्य क्या होगा? वास्तविक। मूल्य वास्तविक होगा। मूल्य क्या होगा? वास्तविक होगा। मूल्य होगा वास्तविक। और यदि इस चीज को हम लोग ऐसे दूसरा दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या है, यदि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका वैल्यू हम लोग निकाले या वैल्यू जीरो से छोटा आ गया, वैल्यू जीरो से छोटा आ गया, यानी इसको हम लोग क्या कहे? इसको कहे डी। और डी का मान यदि जीरो से छोटा आ गया तो हम लोग कहेंगे कि मूल्य वास्तविक नहीं होगा। मूल्य वास्तविक नहीं होगा। मूल्य वास्तविक नहीं होगा। नहीं होगा यानी कि क्या होगा भाई? वास्तविक नहीं होगा तो हम लोग कह लेंगे कि काल्पनिक होगा। क्या हो? हाँ, क्या हो जाएगा? काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा। वास्तविक नहीं होगा भाई साहब तो क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो यानी कि जब डी का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है तो हम लोग कहेंगे कि वास्तविक होता है। और जब डी से छोटा, डी डी का मान जीरो से छोटा होता है, माइनस में कहने का मतलब, जीरो से छोटा कहने का मतलब कि माइनस में चला जाएगा। जब डी का मान माइनस में आने लगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब पूरा हम लोग निकालेंगे तो इसका मान यदि पूरा का मान माइनस में आ जाए कैलकुलेट करके तो कहेंगे कि जीरो से छोटा। और जब जीरो से छोटा हो जाएगा तो कहेंगे कि वास्तविक नहीं होगा यानी काल्पनिक। और जब या तो जीरो आ जाएगा, डी का मान जीरो भी है तो भी वास्तविक है, जीरो से बड़ा है तो भी वास्तविक है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में, क्या आते हैं? बहुत सारे सवाल पूछ चुके हैं ऑलरेडी, क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। तो वहां पे क्या पूछता है कि बताइए भाई साहब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि जीरो से बड़ा होगा तो क्या होगा? ऑप्शन देंगे, मूल वास्तविक, मूल काल्पनिक, मूल वास्तविक और काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सीधा जवाब है
कि वास्तविक होगा? कहेगा कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 के बराबर है तो क्या होगा? तो भी मूल वास्तविक। हाँ, और क्या पूछेगा? और क्या पूछेगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दे देगा चार वो, तो लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? डी। तो डी का पूरा नाम क्या है जो पूछेगा? तो डी का पूरा नाम क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनांट। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में कहेंगे विविक्त कर। हिंदी में क्या कहेंगे भाई साहब? विविक्त कर। हिंदी में विविक्त कर। ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं कि डी का पूरा नाम क्या है? डिस्क्रिमिनांट। हिंदी में विविक्त कर। या पूछेगा कि विविक्त विविक्त कर का व्यंजक क्या होता है? विविक्त विविक्त कर का व्यंजक क्या होता है? तो डी का व्यंजक क्या है? तो डी बराबर होता है, डी हमको किसको कह रहे हैं? हाँ, तो डी हम लोग किसको कहेंगे? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को डी कहेंगे। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम लोग क्या कहेंगे? डी। ध्यान देंगे, ये सब सारे बात को ध्यान रखेंगे और सारे बात को नोट रखेंगे कॉपी पे कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसी को हम लोग डी कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डी। तो चाहे डी का बात करेगा या फिर व्युत्कर का बात करेगा या डिस्क्रिमिनांट का बात करेगा, सभी का मतलब सेम ही है और सभी का मतलब हमको समझना है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का बात हो रहा है। तो इतने से यहाँ से इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं। ये सब सारे सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि मूल वास्तविक कब होगा, या ऐसे पूछेगा कि बताइए कि द्विघात समीकरण का मूल काल्पनिक कब होता है? चार ऑप्शन रहेंगे कि डी का मान 0 के इक्वल, डी का मान 0 के से बड़ा, डी का मान 0 से छोटा, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे ऑप्शन रहेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। चार ऑप्शन दे दिया, कहेगा कि काल्पनिक कौन होगा? काल्पनिक कौन होगा भाई साहब? तो काल्पनिक इसमें होगा, 0 से छोटा है तो काल्पनिक हो जाएगा। या पूछेगा ऐसे कि इसमें वास्तविक कौन होगा? वास्तविक कौन होगा? तो वास्तविक होगा ये भी, डी इक्वल टू 0 भी, और डी से बड़ा होगा तो भी, डी से बड़ा होगा तो भी। अब आगे ध्यान देंगे, आगे हम लोग के सवाल यहाँ से यहीं से सवाल पूछ सकते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक क्या होगा? यहाँ डी लिखा है, अगली बार ऐसे लिख देगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल 0 से बड़ा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी छोटा, या कोई नहीं। चौथा ऑप्शन डाल देगा कोई नहीं। तो यहीं से हमको चूज करना है कि बताइए, बताइए इस तरह का ऑप्शन दे देगा, कहे कि कब होगा जो वास्तविक होगा? कब वास्तविक होगा? तो यहाँ वास्तविक होगा, यहाँ वास्तविक होगा। पूछेगा काल्पनिक कब होगा? तो यहाँ होगा 0 से छोटा पर क्या होगा? काल्पनिक। ये सब चीज, सारे चीज बोर्ड में पूछे जाते हैं, सारे को ध्यान रखेंगे और जल्दी से नोट करेंगे, ज्यादा वक्त नहीं देंगे, जल्दी से नोट करेंगे। हट जाते हैं, हट जाते हैं। यहाँ से हम लोग सूत्र क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? अल्फा क्या हो जाएगा हम लोग का? अल्फा क्या लिखे थे? माइनस बी अब प्लस डी, शॉर्ट में हो जाएगा बटा का 2a। और अब बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस डी अब बटा का 2a। हम लोग को पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए से, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं उसी को तो डी कहते हैं भाई। उसी को तो डी कहते हैं। किसी का नाम कुछ और है, घर में नाम कुछ और है, तो वो नाम छोड़ के घर वाला नाम पुकार देते हैं ताकि पुकारने में आसान होता है। चलिए, हो गया सबका?
चलिए, तो यहाँ से ध्यान देंगे, एक प्रश्न यहाँ से और पूछ जाते हैं। हाँ, एक कह रहे थे कि इसको विवेचक भी कहते हैं। कोई लड़का बता रहे हैं हमको कि इसको क्या कहते हैं, विवेचक। बिल्कुल सही बात है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विवेचक भी कहते हैं। हिंदी में विविक्तर हो गया, या क्या कहते हैं, विवेचक में हिंदी में नाम है। विविक्तर को हिंदी में क्या नाम है, डबल नाम है विवेचक। तो हिंदी में इसको विवेचक भी कहते हैं। एक तरीके का प्रश्न यहाँ से हम आप लोग क्या और बताना चाहेंगे, उसको भी क्लियर कर ले, मिटा दें इधर। तो चलिए एक जगह साइड में कहीं पे लिख लेंगे। देखिए, हम यह बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का क्या आया, डी का मान जब बड़ा है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य, वास्तविक, जब डी का मान 0 के बराबर है तो भी मूल्य वास्तविक, वास्तविक, और डी का मान जब 0 से छोटा है तो मूल्य क्या हो जाएगा भाई, काल्पनिक। काल्पनिक, बहुत बढ़िया जवाब। वास्तविक नहीं होगा यानी काल्पनिक। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, डी कहने का मतलब सबको दिमाग में आना चाहिए कि डी का मतलब क्या होता है भाई। डी तो सबसे पहले याद होने, बहुत बढ़िया जवाब। इसी तरह से D² - 4AC, विविक्तकर उतना हम नहीं बोलेंगे, ना तो विविक्तकर बोलेंगे, ना डिस्क्रिमिनांट बोलेंगे, ना विवेचक बोलेंगे। आपको समझना है, उसी का बात है, क्योंकि थोड़ा नाम लंबा है तो बोलने में थोड़ा उटपटांग लगता है, तो सीधे डी बोलेंगे। D = B²-4AC, D = B²-4AC। तो यहाँ से ध्यान दीजिए। अब यहाँ से एक तरीके के और बोर्ड में सवाल पूछते हैं, वह भी बोर्ड मॉडल सवाल है। ये तो सारे के सारे बोर्ड मॉडल हैं ही। एक और बोर्ड मॉडल सवाल देखिए, यहाँ से क्या है कि वास्तविक तो मूल्य है ही, मूल्य वास्तविक है, लेकिन दोनों मूल्य बराबर कब होगा। मूल्य वास्तविक तो है, मूल्य बराबर कब होगा। तो देखिए, डी बराबर जब 0 होगा तो वास्तविक के साथ साथ दोनों मूल्य बराबर होगा, दोनों मूल्य समान होगा, समान होगा। वास्तविक, वास्तविक तो था ही, वास्तविक के साथ साथ दोनों समान भी होगा। और डी से जब बड़ा हो जाएगा तो वास्तविक तो है लेकिन अलग अलग होगा। जैसे कहने का मतलब, यदि इसका मूल्य 1 2 आया, D = 0 है तो दूसर का भी 2 आएगा। यदि पहल का 4 आया तो दूसर का भी 4 आया। पहल का -4 आया, दूसर का भी -4 आएगा। पहला 5 आया तो दूसर का भी 5 आएगा। यदि D = 0 होता है तो उसका मूल्य निकालेंगे, तो यदि पहला 5 है तो दूसरा भी 5। और डी जब बड़ा होगा 0 से, तब कहेंगे दोनों वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों अलग अलग होगा। दोनों क्या होगा, अलग अलग। दोनों अलग अलग कहने का मतलब, एक 4 होगा तो एक 5, एक -5, एक 6, एक 6, एक 7, ऐसे हो सकता है। कुछ भी, दोनों समान नहीं होगा। तो जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल तो वास्तविक है लेकिन समान नहीं, और डी का मान 0 के बराबर है तो मूल तो वास्तविक है लेकिन दोनों एक ही चीज। यदि 2 तो 2, 4 तो 4, 10 तो 10, 5 तो 5, -2 तो -2, दोनों सेम ही चीज है। तो यह भी प्रश्न बोर्ड में पूछा गया कि बताइए कि मूल्य समान कब होते हैं, मूल्य समान कब होते हैं। द्विघात समीकरण का मूल्य समान कब होगा। 4 को ऑप्शन दे देगा, D = 0, डी 0 के बराबर, डी 0 से बड़ा, डी 0 से छोटा, और डी ऐसे दे देगा। 4 ऑप्शन क्या है, डी है जो बड़ा है, डी है जो छोटा है, डी है जो छोटा है, डी है जो 0 के बराबर है, और डी है ऑप्शन में चौथा डाल देगा कि ए और सी दोनों, ए और सी दोनों। तो देखिए भाई, हर जगह कितना लड़का कह रहे भाई वास्तविक तो बड़ा में भी होता है, छोट बराबर में भी होता है, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है कि वास्तविक नहीं पूछ रहा है, वास्तविक तो है ये है। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों मूल्य बराबर कब है, यानी दोनों मूल्य सेम कब आएगा, समान कब आएगा। यदि एक 2 आएगा तो दूसर का भी 2 आएगा, एक 10 आएगा तो दूसर का भी 10 आएगा। ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, तो ऐसा होगा कब, ऐसा होगा खाली D = 0 पर। ऐसा होगा कब, खाली D = 0 पर। और नहीं तो नहीं जानिएगा तो वास्तविक समझ के दोनों मार देंगे ए और सी, तो गलत हो जाएंगे जवाब। क्या हो जाएंगे, गलत। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इस सूत्र से सिर्फ इतना तरीके का प्रश्न पूछ देते हैं बोर्ड में, जितना अभी हमारे दिमाग में आ रहा था सारे तरीके के बता रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास चलेगा तो नेट तो खत्म होवे ना करेगा।
चलिए, अरे भाई साहब, ऑनलाइन क्लास में नेट तो खत्म होबे न करेगा भाई। चलिए, तो देखिए, यह था हम लोग का श्रीधराचार्य का नियम, या अब माइक ऑफ रखेंगे, श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का रूल, श्रीधराचार्य रूल या श्रीधराचार्य का नियम, या इसको हम लोग कहते हैं द्विघाती सूत्र। ऐसे ही पूछेगा द्विघाती सूत्र लिखें तो द्विघाती सूत्र लिख देना है, श्रीधराचार्य बताएं तो श्रीधराचार्य बता देना है। तो या अब ऑब्जेक्टिव में इतने तरीके का प्रश्न, यहाँ से कुछो भी तुमको गोल गोल घुमा के आप लोग को पूछ सकता है एग्जाम में, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सारे चीजों मैटर समझाएं, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, तो कमेंट में जल्दी से सब लोग यस लिखेंगे, और नहीं आया तो नो लिखेंगे। हम देखेंगे किनको आया किनको नहीं आया। चलिए, आ गया ना सबको? चलिए, सबको आने चाहिए, सबको आने चाहिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सबको आ रहे हैं, क्योंकि यह जो द्विघात समीकरण है भाई, सबसे महत्वपूर्ण यह है, सबसे महत्वपूर्ण यह है। अभी तक यदि कोई नहीं भी पढ़े हैं इससे पहले वाला मेथड, तो यदि एग्जाम में आ जाए सोल्व करने के लिए, तो इस मेथड से भी बना देंगे तो नंबर तो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आंसर इससे भी आएंगे और सही आएंगे, और तरीका भी सही होगा। लेकिन सिर्फ नाम कहेगा कि गुणनखंड विधि से बनाना है तो गुणनखंड से ही बनाएंगे, द्विघात से कहेगा तो द्विघात से ही बनाना, सिर्फ नाम अलग अलग है, लेकिन सारे चीज का काम सेम ही है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस सूत्र से सिर्फ इतने तरह का है, तो अब हम बोर्ड को क्लियर करेंगे। अब एक दो सवाल हम इस पे बेस्ड देखेंगे कि क्या पूछे जाते हैं। 2x² 2x² -7x +6 = 0। जरा ध्यान देंगे, बोर्ड पे एक हम सवाल लिखे हैं भाई साहब। सवाल क्या है कि 2x² -7x +6 कहता है कि यह एक समीकरण दिया हुआ है। कौन सा समीकरण दिया हुआ है भाई, कौन सा समीकरण है? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी को आए हैं। कौन सा समीकरण दिए हुए हैं? 2x² -7x +3 = 0। एक कैसा समीकरण? तो द्विघात समीकरण। बहुत बढ़िया जवाब। हाँ, बहुत बढ़िया नेहा, द्विघात समीकरण हम लोग को दिया हुआ, लेकिन हम लोग को इनमें से पूछा क्या है, इनमें पूछा क्या है? तो इनमें हम लोग से प्रश्न पूछा गया कि बताइए कि इसका विविक्तकर क्या है, इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है, इसका विवेचक क्या है, इसमें डी का मान क्या होगा। चार बात बोले हैं, चारों का मतलब सेम ही है। चाहे हमसे पूछे विवेचक बता दो भाई साहब, विविक्तकर बता दो भाई साहब, या पूछे डिस्क्रिमिनांट बता दो, या पूछे कि डी का मान बता दो, तो चारों चीज जब पूछेगा तो हम लोग का मतलब समझना है कि डी ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? डी। और डी होता क्या है? b² -4ac। b² का क्या होता है भाई साहब? 4ac। तो हम लोग से इसका विविक्तकर पूछा जा रहा है, तो विविक्तकर क्या होता है? b² -4ac। अब हमको जल्दी से बताइए कि इसमें ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। ए का मान कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से कि ए का मान क्या होगा? 2। बी का मान क्या होगा? -7। प्लस वाला को नहीं लिखते हैं, लेकिन माइनस लिखते हैं। सी का मान क्या होगा? 6। अब हम लोग निकालेंगे विविक्तकर, यानी कि डी। इसीलिए डी बराबर क्या होगा? b² -4ac। तो बी का मान जरा देख लीजिए क्या है। बी का मान है -7, -7 का होल स्क्वायर -4 गुना ए। ए का मान कितना? 2, और सी का मान कितना? 6।
तो कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, यहाँ गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 चौ 48, 12 चौके 48, यानी कि डी का मान कितना आ गया, एक। यानी डी का मान कितना आ गया, एक। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गए, सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गए, बताइए। चलिए, आ जाए तो यूट्यूब पर जो देखेंगे वीडियो, जाकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सभी जगह पे वीडियो को शेयर कर दें, चाहे जो भी विद्यार्थी हो, सभी जगह पे। सबके दोस्त 4-5 तो पढ़ने वाले हो गए हैं, 2-3-4 तो सबके मित्र हैं पढ़ने वाले, सभी को ऐड करवाइए। नहीं, इसका कैपिटल डी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। चलिए, कैपिटल डी से ही डिनोट किया जाता है। चलिए, स्मॉल डी हम लोग एक और चीज पढ़े हैं, याद नहीं है? वहां पे जब त्रिघातीय बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां A B C D तीनों हो जा रहा था। याद आया कुछ? हाँ, तो डी वाला तो फिर वो हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे जब सेम ही टॉपिक में दोनों चीज पढ़ रहे हैं, तो एक कैपिटल एक स्मॉल, दोनों स्मॉल डाल देंगे तो पता ही नहीं चलेगा नाम किसका हो रहा। चलिए, एक ही घर में दो भाई है तो दोनों का नाम सेम ही हो जाता है, अलग अलग ना होता है? नहीं तो पुकारेंगे किसी को आ जाएगा कोई। चलिए, तो हम मिटा रहे हैं इसको, आप लोग को बताकर बनाना है। 3x² - 2x - 8, 3x² - 2x - 8, जल्दी से बताइए इसका डी का मान क्या होगा, यानी विविक्तर क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, विवेचक क्या होगा, डी क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। इसमें डी का मान पूछा जा रहा है भाई साहब, डी का मान क्या होगा, डी का मान क्या आएंगे? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? 3x² - 2x - 8 = 0। चलिए, सबके जवाब सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए तो A = क्या है, 3। सब्जेक्टिव में जब आ जाए, सब्जेक्टिव में जब आ जाए तो इस तरह से लिख कर बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको जैसे मन हो वैसे बनाइए, लेकिन आंसर सही बनाना। A = 3, B = -2, C = -8। यह हो गया ए बी सी का मान। अब हम लोग को निकालना है डी, तो डी क्या होगा, B² - 4AC, अब बी का मान दे रखा है -2 का होल स्क्वायर = -4, ए का मान 3 और सी का मान -8। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, और 3 × 4 = 12, 12 × 8 = 96, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आ गया भाई, 100 आ गया। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से डी का मान निकाल कर बताएंगे हमें, जल्दी जल्दी से डी का मान निकाल के बताएंगे हमें, हम बोर्ड पे प्रश्न लिख रहे हैं। 2x² 5√2x + 4 = 0। सारे में डी का मान बताने हैं।
सोल्व हो रहे हैं सब लोग से? चलिए बहुत बढ़िया। पहला, दूसरा के कितने जवाब आ रहे हैं? दूसरा का चलो 32 आ रहे हैं जिनका से 32 वाले सही है, 32 वाले सही हैं। तीसरा बताइए। बहुत बढ़िया। सब बनाकर बोल रहे हो या फिर आंसर देख के? चलिए लास्ट चौथा के कितना आया? चौथा के चलिए यहाँ से ध्यान दीजिए, इस तरीके का प्रश्न यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पे पचमा हम सिखा रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या होगा। बोर्ड पे ध्यान देंगे सब लोग। पचमा बना लीजिएगा, लेकिन फिर भी 1 - x इक्वल टू 2x²। तो पहले हम इसको सरियाएंगे, सारे को एक तरफ करेंगे। सारे को एक तरफ करेंगे तो 1 - x राइट हैंड साइड में है, इधर ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सबको बारी बारी से पहले सरिया लेंगे। सबसे पहले स्क्वायर, फिर -x, फिर +1। अब देखिए, ए की जगह -2, बी की जगह -1 और सी की जगह 1। ऐसे दिखने में लग रहा था कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है, तो गड़बड़ हो सकता था। तो सबसे पहले सरिया लेंगे, उसके बाद ये भी सी है मान निकाल लेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप किया जाता है मेरे भाई साहब। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज सीखेंगे, अच्छे अच्छे तरीके सीखेंगे, और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और जो आपके पास RS अग्रवाल का बुक है, उस बुक को बनाइए। ढेर सा प्रश्न होगा, बहुत सारे ऐसा प्रश्न दिया हुआ है जिसमें सिर्फ डी का मान पूछा गया। अब नाम तुमको डी की जगह पे लिख देगा विवेककर, विवेचक, डिस्क्रिमिनांट, और बोर्ड में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। डी कभी लिखेगा, कभी विवेककर लिखेगा, कभी डिस्क्रिमिनांट लिखेगा, कभी विवेचक लिखेगा, कोई भी नाम पूछ देगा। नाम आपको याद रखने हैं। तो सबका मतलब डी ही है, यानी कि D² - 4AC ही पूछा जा रहा है। तो आपको बनाने हैं। आपके पास RS अग्रवाल का बुक है, बहुत अच्छी बात है, बनाएंगे। यदि नहीं है तो कोई दूसरा भी बुक है, KC सिन्हा NCERT। NCERT में तो ज्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है। तो जो भी बुक है उसको सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनने चाहिए। जो कंसेप्ट आपको सिखाया गया है, कोई भी बुक हो, बुक से मतलब नहीं है, क्वेश्चन से मतलब है। कंसेप्ट सीख चुके हैं, प्रश्न बनने चाहिए। बुक जो भी हो उससे लेना देना नहीं है, बस प्रश्न बनने चाहिए, प्रश्न छूटने नहीं चाहिए, चाहे किसी भी बुक का हो। तो जो डिस्क्रिमिनांट सिखाया आज यहीं तक रहने देते हैं, कल इसका सोल्यूशन भी सीखेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब समय हो चुका है काफी ज्यादा, तो हम लोग आपसे अब हम आपसे विदा लेंगे। तो यहाँ बात यह है कि आप लोग घर से निकलिए नहीं, घर पे रहिए, सेफ रहिए। कोरोना वायरस है, मामला बहुत गंभीर हो चुका है, बहुत भी आदमी का मृत्यु हो रहा है। तो ऑफलाइन क्लास के भी चक्कर में इधर उधर भटकेंगे नहीं। कितने हैं जो इधर उधर अभी भी देख रहे हैं कि कहाँ ऑफलाइन क्लास खुलता है नहीं खुलता है, तो उस चक्कर में नहीं रहना है, क्योंकि जान है तो बाद में भी पढ़ लेंगे। बचोगे तब ना पढ़ोगे भाई साहब। तो इसके लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसके लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो आज हम जा रहे हैं कोविड का वैक्सीन लेने के लिए। ऐसे हमको आज वैक्सीन लग जाएगा, टीका। तो 18 से प्लस जिनका भी है उनका लगेगा। तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सुना है नहीं, घर पे फिर भी नहीं कहीं जाना है। और जब सब कुछ सही होगा तब ऑफलाइन क्लास खुलेगा, और घर पे क्वेश्चन बनाते रहिए। बाकी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए, स्क्रीन शॉट लेना है ले लीजिए, स्क्रीन शॉट करके चलिए। अब हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। आप लोग धड़ाधड़ वीडियो को शेयर कीजिए, धड़ाधड़ वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चलना चाहिए कि नहीं, शशि सर यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं। और जो विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते थे, जिनको लगता था कि हम यहाँ पे जाके नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए अब ऑनलाइन में यह सुविधा है, घर बैठे कहीं पे भी पढ़े लेकिन पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए एकदम सभी जगह पे। चलिए कल मिलेंगे, कल की क्लास में।